इस वीडियो में हम लोग चिड़िया से रिलेटेड वर्ड क्या है तानी भाषा में हम लोग थोड़ा जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो पता को, बर्ड को हम लोग पता बोलता, पता, ता, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ऐसा करके प, और कोई कोई जगह में पतंग बोलता है, पतंग। लेकिन इसको PETA लिखने से पहले हम लोग PETA लिखते थे पता, लेकिन वो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका होगा पेता, होगा पेता। तो पेता नहीं होने के लिए अभी या जो फोनेटिक वाला लिख सकता है, या ये वाला को अभी भी यूज़ करके पता या पतंग बोलता है। और ये जो पता होता है, हम लोग जो जंगल में जो मुर्गी रहते हैं, जंगल फॉल को हम लोग पोर्सिन बोलते हैं, पोर्सिन। जंगल फॉल को हम लोग पोर्सिन बोलते हैं, पोर्सिन। और जब पोर्सिन का जो सेम फैमिली को हम लोग घर में जब डोमेस्टिकेट कर लिया इंसान ने, तब वो हो गया पोरोक हो गया, पोरोक पोर्सिन। पोर्सिन जो वाइल्ड वाला है, पोरोक जो है वो है डोमेस्टिकेटेड वाला, हम लोग जो घर में जो हम लोग डोमेस्टिकेट कर लिया। और जो पोरोक का जो बच्चा होता है रू बोलता है, पोरोक रू, इसको बोला पोरोक रू। लेकिन हम लोग जब पुजारी जब चैंटिंग करते हैं, तो हम लोग जो पोरोक रू का जो लिवर को, इसमें हम लोग कुछ ओमेन देखता है, तो उसमें उसको हम लोग जब पुजारी चैंटिंग करते हैं तो रू नहीं बोलते हैं, हम लोग पुजारी भाषा इसको बो भी बोलता है, बोबिलो जिगने, ऐसा बोल के पुजारी चैंटिंग करता है। क्यों, उसका एक लंबा कहानी है क्यों उसको यूज़ करता, अंडा को और पोरोक रू को, चिकन लिवर को क्यों यूज़ किया गया। क्योंकि हम लोग का एक विश्वास है, हम लोग का अपना बिलीव के मुताबिक, हम लोग जो अबू तानी है, तानी जो है, तानी सिर्फ एक नहीं होता है, तानी हज़ारों तानी, मतलब जनरेशन जो स्पिरिचुअल लेवल का तानी, जो उस समय जो ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था उस समय का तानी, तो स्पिरिचुअल लाइफ वाला तानी, तो उसको हम लोग विश्वास करते हैं। तानी के पास तार्ड आई था, तानी के पास तार्ड आई जो वो उस दुनिया को देख सकने वाला, जो इंसान नॉर्मल आदमी देख नहीं सकता है, उसको देख सकने वाला एक शक्ति था, उसको बोला तार्ड आई। लेकिन जो तार्ड आई को कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना लड़ाई में उसने अपना वो आँख को कोई इससे भी स्पिरिचुअल पावर वाला ले लिया, तो उसने फिर हेल्पलेस महसूस करके एक हम लोग और गॉड होता है, दो रही चीज़ें बोलता है, दो रही चीज़ों को जाके पूछा कि मेरा आँख तो तीसरी आँख को गायब हो गया, अभी क्या करें, मैं कैसे दुनिया से लड़ेगा, मतलब जो स्पिरिचुअल वार से हम कैसे लड़ेगा बोल के जब उसने हेल्प मांगा, तो दो रही चीज़ें उसको एडवाइस किया, आपको ये आपका तानी का ज़िंदगी जीने के लिए मैं आपको एक शक्ति देता हूँ, आप मुर्गी का जो लीवर से और अंडा से आपको टेस्ट करेगा और उसमें दुनिया दिखाई देगा बोल के, उस दुनिया को जो आम आदमी नहीं देखता उसे देख पाएगा बोल के। उसका बहुत लंबा कहानी है, कैसे फाइटिंग हुआ था और कैसे एंडिंग हुआ, वो क्या लंबा कहानी है, उसको कभी दिन मैं अलग से सुना दूँगा। लेकिन वहाँ हम जो बोलने का ये है कि पोरोक रू जो है, नॉर्मल लैंग्वेज में पोरोक रू बोलता है, लेकिन हम जब चैंटिंग करते हैं तो बो भी बोलता है, बो भी है। तो जो कोक होता है या रूस्टर होता है, मेल जो फॉल होता है, मुर्गा को हम लोग उसको रोकपू बोलता है, रोकपू। और फीमेल मुर्गी को हैन को हम लोग रोकना बोलता है, रोकना और रोकपू। और जिस जगह में बहुत चिड़िया मिलता होगा, बहुत ऐसा जगह जहाँ चिड़िया बहुत रहता है, उसको हम तो पता तारू बोलते हैं, पता तारू या पता तारू या तारू। जहाँ जंगल में जो चिड़िया जो अपना घोंसला बना के बैठता है उसको बोलते हैं हम लोग, ये जो तासुब बोलते हैं, तासुब। नेस्ट को हम लोग नेस्ट बोलते हैं, नेस्ट को हम लोग तासुब बोलते हैं, तासुब। डबल ए होगा, TASU, सिर्फ सिंगल ए होने से तसुब होगा, तसुब का कोई मीनिंग नहीं, तसुब का अलग मीनिंग होगा। लेकिन हम नेस्ट को जो प्रोनाउंस करते समय डबल आ होगा, डबल आ, तासुब होगा, तासुब। इसमें शुभ जो है, शुभ जो है अशुभ से बनाया, अशुभ मीन्स ये ड्राई लीफ, ड्राई ग्रास या ड्राई ट्विग्स होता है, उसको हम लोग अशुभ बोलते हैं। जो भी वो अशुभ को जब चिड़िया लेके घोंसला बनाए देते, पता का तासुब हो गया। तो जो अंडा होता है चिड़िया का या मुर्गी जो भी अंडा होगा, पोरोक
या पुपू बोलते हैं। नॉर्मली कॉमन में सॉरी पुपू बोलता है कोई भी एग को, लेकिन कोई कोई जगह में मुर्गी से जो अंडा निकलता है पोरक रोकपू बोलता है, रोकपू। तो जहाँ मुर्गी बैठता है हम लोग जो पहले, आजकल तो फार्मिंग हो गया, लेकिन पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल घर होता था उसमें मुर्गी रहने का अलग जगह होता था। तो बैक साइड में एक दीवार के सामने में एक रेस बम्बू का एक रेस फ्लोर बना के वहाँ हम लोग रख देता था केज। तो इसको हम लोग बोलता है पुकी, पोरक पुकी। जहाँ मुर्गी रहने की जगह हम लोग घर बना देते हैं उसको, मतलब घर के ऊपर में एक रेस फ्लोर बनाता है तो इसको पोरक पुकी बोलता है। पुकी, ये जो पुकी में मुर्गी बैठता है। तो पुकी में हम लोग वो मुर्गी जो अंडा देने बैठता है या जब हैचिंग करने का मन करेगा तो उस मुर्गी वहाँ बैठ जाता है। तो उसको जो बैठने वाला को बोलता है पोरक। जब ब्रूडिंग करता है तो उसको जब अंडा जो लेइंग पीरियड ख़त्म हो के जब वो उसका एक ब्रूडिंग पीरियड आता है, जो उसी को हम लोग गोबनम बोलता है। अंडा के ऊपर जब मुर्गी जब बैठता है तो इसको पोरक गोबदू बोलता है, गोबदू। तो ऐसा जब अंडा के ऊपर जब हैचिंग के लिए मुर्गी का एक टेंडेंसी होता है, एक ममता होता है जो अंडा के ऊपर बैठना और हैचिंग करना, एक नेचुरल एक टेंडेंसी होती है, उसको बोलता है गोबदू बोलता है, गोमनम। तो पोरक का गोबदू, पोरक गोबदू। जब अंडा देता है तो पुप्पू पुदो बोलता है। जब अंडा एग लेइंग करता है तो इसको पुप्पू पुदो, पुप्पू मीन्स एग, पुदो मीन्स लेइंग, एग लेइंग प्रोसेस को पुप्पू पुदो बोलता है। पुदो, पुमा, पुरो, पुरो मीन्स दे दिया, पुदो मीन्स देता है। अगर अंडा देगा बोलने से पोरक पुप्पू पुरे, पुरे होगा, दे रहा है बोलने से पुरे। तो पोरक पुप्पू पुदो। हम लोग जो मुर्गी के लिए जो दाना रख देता है, नॉर्मली चावल का टुकड़ा और कुछ ग्रेन का जो भी टुकड़ा होगा उसको मुर्गी को देने के लिए रखता है, इसको पोल्ट्री फीड को बोलता है। तो हम लोग पोल्ट्री फीड को हम लोग बोलते हैं पोरक रोगमिन। मुर्गी के लिए जो दाना रख देता है इसको पोरक अमीन भी बोलता है, या कोई कोई जगह में पोरक रोगमिन भी बोलता है। उसका जो मुर्गी ऐसा जब ब्रूडिंग करने के बाद चिक्स जब निकलता है तो अंडा से जब हैचिंग करते हैं इसको बोलता है पोरक गारना, रू गारनम। गारनम मीन्स हैचिंग करने वाला बोलता है, रू गारनम। तो रू गारनम जब हैचिंग करता है तो हैचिंग प्रोसेस को हम लोग रू गारनम बोलते हैं, गारनम, गार्लिनम। गार्लिन, गारनम मीन्स हैचिंग करने वाला बोलता है। तो पहले जो बस्ती में होते समय ट्रेडिशनल घर में मुर्गी घर में भी आता था। तो मुर्गी के जो ड्रॉपिंग्स होता है, मुर्गी के जो स्टूल होता है, इसको हम लोग नॉर्मली पोरक ए नहीं बोलता है, पोरक रोई बोलता है। हम लोग उसमें पोरक रोई बोलते हैं हम लोग एरिया में। तो आपका एरिया में पोरक का जो स्टूल होता है पोरक ए बोलता है ना, पोरक क्या बोलता है? हम लोग इसमें पोरक रोई बोलता है, पोरक ए नहीं बोलता है। तो आपका जगह में कैसा बोलता है आप थोड़ा कमेंट करके शेयर कीजिए। तो ऐसा जो एनाटॉमी होगा, पार्ट ऑफ बॉडी होगा, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मुर्गी, इंसान जो जानवर बोलो, ऑर्गन तो सेम होते हैं, लेकिन जो चिड़िया का जो पोल्ट्री या चिड़िया बोलो उसका जो कुछ ऑर्गन्स है थोड़ा वो अलग नाम रखा गया है। जैसे कि माथा हो गया, हेड हो गया, तो सबका दुम्पो सेम है, लेकिन हेड में जो ये कोम्ब निकलता है या ऐसा वटल है, वटल ये जो इंसान में नहीं और जानवर में भी नहीं है। मुर्गी में जो मुर्गा में ऐसा जो वटल होता है उसको हम लोग भाषा में, मेरा एरिया में हम लोग उसको पोर्जिन बोलते हैं, पोर्जिन, रोकपू पोर्जिन। तो आपका जगह में इसी ऑर्गन को मुर्गी में जो यहाँ में एक वटल कोम निकाल, इसको क्या बोलता होगा आप भी थोड़ा बोल दीजिए। और इसको ये जो बिग होता है, बिग, ये बिग को हिबू बोलते हैं, हिबू या हिबू या हिबुंग बोलता है। और ये जो मुर्गी का जो ओवरऑल जो मुर्गी का जो फीडर होता है, मुर्गी का जो फीडर को पोरक रोकमू बोलता है, रोकमू फीडर होता है मुर्गी का, रोकमू बोलता है, पोरक रोकमू। लेकिन ये जो लंबा सा एक तेल निकलता है इसको बोलता है गलू। पोरक जो रोकपू में सिर्फ होता है इसको बोलता है गलू।
आपका जगह में क्या बोलता होगा आप भी लिखिए। तो उसके बाद ये क्लाउज है, ऐसे जो ईगल में या मुर्गी में जो क्लाउज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पकड़ने का, इसको बोलता है लिक्की। पुरुग लिक्की बोलते हैं, लिक्की। लेकिन साइड में जो एक निकलता है यहाँ से, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको स्पर बोलता है। लेकिन इसको हम लोग भाषा में मेरा बोलते कि तानी भाषा में लतक बोलता है, लतक। और ये पंख को, ओवरऑल पंख को, विंग को हम लोग सब बोलता है अलप। अलप आ नहीं बोल के भी लाभ भी बोलता है, लाभ, अलप या लाभ। और अलप का ये बेस को जो विंग का जो बेस होता है, जब जॉइन होता है, इसको बोलता है लब। और ये विंग का टिप को, ये जो पोर्शन होगा, ये फीदर का जो टिप होगा लपतोक, इसको ये पोर्शन को लपतोक बोला, लपतोक। कभी कभी मुर्गी जब नया आता है तो नए उड़ने के लिए ये लपतों को काट के रखता था, नए उड़ सकने के लिए लपतों को काटता है। तो ऐसे इंटरनल ऑर्गन भी ऑलमोस्ट ऑर्गन का नाम सेम होता है, लेकिन मुर्गी में एवियन पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गन जो थोड़ा यूनिक होता है, तो उसका जो नाम होगा, जैसे कि आपका जो है तो सब सेम, इसोफेगस सब सेम होता है, लेकिन ये जगह में खाने के बाद यहाँ एक जमा होता है, यहाँ में मुर्गी खाने के बाद, इसको इंग्लिश में क्रॉप बोलता है। और हम लोग का भाषा में इसको तू बोलता है, तू। आपका एरिया में क्या बोलता होगा आप बोलिए। और तीती का नीचे जाके ये ओरिजिनल ये स्टोमक यही है, इसको लेग बोलता है। लेकिन इसका नीचे में बड़ा सा ऑर्गन होता है जो बहुत हार्ड करके, मुर्गी का जो हार्ड, इसको इंग्लिश में गिजार्ड बोलता है। तो हम लोग का एरिया में इसको निक बोलता है, निक। उसके बाद इंटेस्टाइन तो सब तो कॉमन है, रिक्की बोलता है, ये रिक्की। लेकिन मुर्गी का जो मुर्गी में जो एक्स्ट्रा दो साइड में एक्स्ट्रा दो इंटेस्टाइन निकलता है, इसको सिकम बोलते हैं या सिका भी बोलता है। इसको हम लोग किबाक बोलते हैं, किबाक मतलब एक्स्ट्रा, रिक्की के एक्स्ट्रा किबाक, रिक्की के किबाक। तो ये क्लोका होता है, इसमें कॉमन आउटलेट होता है, उसको क्लोका, वो तो कॉमन में सब एरिनी बोलता है। तो ये है चिड़िया से रिलेटेड कुछ वर्ड, शायद हमने भी बहुत मिस किया होगा। अगर आपका जगह में चिड़िया से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड या जो एवियन फैमिली से रिलेटेड, आपको एवियन स्पीसीज से रिलेटेड कोई वर्ड आपको अगर जानता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो तनी भाषा को हम लोग और इनरिच कर सके। क्योंकि ऐसा डिस्कस करने से इनरिच हो जाएगा हम लोग तनी भाषा, क्योंकि हम लोग का जो भाषा जो रूट जो है सेम है, ऑलमोस्ट वर्ड सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना थोड़ा अलग होते जाता है। उसका वजह से हम लोग को लगता है कि सेम वर्ड है, लेकिन सुनने में ऐसे लगता है कि कोई दूसरा वर्ड बोल रहा होगा, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो सुनने का आदत है उसको पता है कि ये एक ही वर्ड को बोल रहा है, लेकिन जिसको सुनने का आदत नहीं है वो लगता है कि कोई दूसरा वर्ड बोल रहा होगा। लेकिन असली में हम लोग कहीं भी जाओ, ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड जाने से भी तानी ग्रुप का जो भाषा जो है एक ही है, बस हल्का सा प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स डिफरेंस है। तो नेक्स्ट और एक टॉपिक लेके आएगा। आज के लिए बस इतना। उम्बोन्ये।